बोले थे क्या अपना जान देने के लिए? ओह हेलो हेलो एक्सक्यूज मी, मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं है कि मैं यहाँ पर आके सुसाइड कर लूं। तो ठीक है, अपना मुंह बंद करने के लिए तुम्हें कितना पैसे चाहिए? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और हाँ ये 4 लाख पकड़ो, यहाँ से दफा हो जाओ और अपना मुंह बंद करो। ओह तब तो मुझे मेरी जान की कीमत कैसे से लगा रही हो? आज तक मैंने तुम्हारे जैसे इंसान नहीं देखे, तो अब देख लिया ना। देखने में तो काफी शरीफ लगती हो पर अंदर से हो एकदम सेल्फिश हो। तुम जैसे लोग ना बस खुद के बारे में सोचते हो और दूसरों को बस अपने पैसे से मुंह बंद करवाना भी जानते हो। और हाँ ये तुम्हारी चाल ना तुम अपने पास ही रखो, क्या पता कहीं काम आ जाए। और हाँ दूसरी बात, पैसों से ज्यादा ना जिंदगी सबसे बड़ा कीमती होती है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो? मैंने अभी ज्यादा ही क्या बोली है? अगर बोली भी होती ना तो तुम यहाँ खड़ी भी नहीं रह पाते। बर आया मुझे पैसे से मुंह बंद करवाने वाला। इस लड़की की वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अब घर चलो। बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वो क्या समझ रही है मैं गरीब हूँ? बस अब बहुत हुआ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बस उसको भी आने दो, उसकी बात उसे भी बताती हूँ। लो आ भी गया। आइए आइए आपका इंतजार है। क्या हुआ, कुछ खास बात है क्या? हाँ बिल्कुल बहुत खास बात है, पहले घर के अंदर तो आइए। ठीक है, उसके बाद नामजून घर के अंदर आ जाती है। बस कर जी मेरा कितना मारेगी, जब तक मेरा मन नहीं भर जाता तब तो मैं मर जाऊंगा। हाँ तो क्या हुआ साले कमीने, ऑफिस में क्या बोल रही थी तू? इसकी सारा बिल भी तुम्हें ही भरनी होगी। तो तू ऑफिस का बॉस है तो तू कुछ भी कह सकती है। गलती तो तूने किया है ना, तो पैसा भी तुझे भरना पड़ेगा। अच्छा ये बात है, तो जो तू मेरे घर में फ्री का रह रही है उसका पैसा कौन देगा? तेरा बाप। जिमीन बाप पर मत जाओ, वो तुम्हारा मामा है, भूल गई क्या? हाँ वो सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। फिर भी अब तक तू मेरे घर के फ्री का खाना खा रही है, उसका पैसा कौन भरेगा? उसका बिल कौन भरेगा? अब तू मुझे पैसे मांगेगी अपने प्यारे भाई से? तो क्या तुम भी तो अपनी प्यारी बहन से पैसे मांग रही है ना? वो अब इसका मामला है जिमीन। हाँ तो ये भी तो घर की मामला है ना, पहले घर की मामला सॉल्व करो उसके बाद ऑफिस की। तो अब बताओ घर की बिल भरोगे या फिर ऑफिस की? वरना खाने में सिर्फ भुने हुए आलू ही मिलेंगे। ठीक है भर दूंगा दोनों का ही बिल। ये हुई ना बात। चल मेरे प्यारे भाई, मैंने ना तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं, चलो खाते हैं। मुझे पता था मेरे घर आने के बाद ये पागल जंगली मुझे ब्लैकमेल जरूर करेगा, और मैं कर भी दिया और सक्सेस भी हो गया। आखिर क्या करूँ इस पागल जंगली का? देखने में तो काफी शरीफ लगती हो पर अंदर से हो एकदम सेल्फिश हो। तुम जैसे लोग ना बस खुद के बारे में सोचते हो और दूसरों को बस अपने पैसों से मुंह बंद करवाना भी जानते हो। और हाँ ये तुम्हारी चाल ना तुम अपने पास ही रखो, क्या पता कहीं काम आ जाए। और हाँ दूसरी बात, पैसों से ज्यादा ना जिंदगी सबसे बड़ा कीमती होती है। आखिर मैं इस लड़की के बारे में इतना ज्यादा सोच क्यों रही हूँ? नहीं मुझे इसके बारे में इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। मुझे बस अपने काम पर फोकस करना चाहिए, ना कि उस लड़की पर।
योशी, जो करना है जल्दी करो, वरना देखते देखते ना हमारी आंखों के सामने 100 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तब हमें रोड पर आकर भीख मांगना पड़ जाएगा। ढूंढ रहा है, पहले मेरे जाने दो, उसके बाद उस जगह को मौत के घाट उतार के रहूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है, जो काम तुम 2 मिनट में करता था, अब तुम्हें इतना ज्यादा वक्त क्यों लग रहा है? याद रखो योशी, अगर हमें वो माल टाइम पर नहीं पहुँचाया ना, तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हाँ, मुझे पता है। क्या हुआ जंगो, तुम इस पंचिंग बॉक्स में किसका गुस्सा उठा रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लग तो नहीं रहा है। चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। तुम्हारा मेरी बताया कि तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। तुम कर लो, मैं बाद में कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी भूख नहीं है। अब तो उसे बख्श भी दो, अब क्या इसे तोड़ के मानोगी क्या? मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है शुभा, मन तो खराब ही, जाकर उन सबका मार दूं, ऐसा मौत दूं कि वो लोग दोबारा जन्म लेने से भी डरे। मुझे पता था ऐसे ही कुछ होगा, क्योंकि तुम्हारी शक्ल देखी पता चल रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, अब चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद ऑफिस भी चलना है। शायद तुम्हें याद तो होगा कि आज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हाँ, मुझे याद है, तो चले चलो। हेलो, इसे जिमिन घर में है क्या? ये है जिन, और ये जिमिन की एक बेस्ट फ्रेंड है, और जिमिन इस बेस्ट फ्रेंड के साथ ये आरम की फियांसी भी है। पर आरम और जिन की एक दूसरे से नहीं बनती है। वो कैसे, आप लोग खुद ही देखो। और जिमिन, तुम्हारा साथी ब्यूटी पार्लर आया है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मुझे ब्यूटी पार्लर बोलने की? क्यों, नाम अच्छा नहीं लगा क्या? पहले जो नाम लिया था उससे तो अच्छा है, छुचुंदरी से ब्यूटी पार्लर। शायद तुम यही सोच रही हो ना कि मैं तुम्हें ऐसा नाम क्यों दे रही हूँ, क्योंकि तुम ना 24 घंटे अपने बैग में ना पार्लर के सारे मेकअप जो लेकर घूमती रहती हो। तुम जानती ही क्या हो लड़कियों के बारे में, ये आजकल का फैशन है। अच्छा, ये आजकल का फैशन है, बैग में पार्लर का सारा मेकअप लेकर घूमने का ट्रेंड चल रहा है क्या बेटा? और जिन्हों तो इस गधे से बात करके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? अंदर आ जाना गधा, वो भी मैं। तो आर्यन भाई, तो क्या अपने फियांसी को दूर पे ही सवाल कर करके भगाने का इरादा है क्या? उसे घर के अंदर आने क्यों नहीं दे रहा? नहीं, मैंने कब मना किया इसे घर के अंदर आने से? आओ ना ब्यूटी पार्लर, आओ। डिस्कस्टिंग गधी कहीं की। उसके बाद जीन घर के अंदर आ जाती है। मुझे ना तुम्हारे भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं मॉम ने क्या देखकर इससे मेरी शादी फिक्स की थी। मुझे भी। चलो मेरे रूम पे चल के बात करते हैं। ठीक है चलो। उसके बाद वो दोनों जीवन के रूम में जाकर बातें करने लगती है। मैंने जो काम किया था उसका क्या हुआ? बॉस, उन्होंने उस प्रॉपर्टी को देने से मना कर दिया। व्हाट द हेल, तुम्हें एक काम दिया था वो भी पूरा नहीं हो पाया तुमसे। सॉरी सर, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो माना ही नहीं। लगता है अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। और दूसरा क्या हुआ? कह रहा है कि वो घर उसका मॉम डैड का आखिरी निशानी है, तो इसलिए वो भी उसे नहीं भेजना चाहेगा। सब के सब बेवकूफ है, उसे पता भी नहीं है कि आखिर वो किससे उलझने वाला है। आज शाम को उस आदमी से मेरा मीटिंग सेट करवा दो, देखता हूँ वो कैसा नहीं मानता। अब आएगा ना मजा। यार मैं काम करते करते अब तो थक गई हूँ। पता नहीं ये आर्यन भाई ने मुझे इतना ज्यादा काम करने के लिए क्यों दिया? काम भी तो तूने जबरदस्ती मांगा था ना, तो अब करो काम। अब मैं नहीं कर पाऊंगी, वरना मेरी उंगली टूट जाएगी। अगर तू काम नहीं करेगा तो ऑफिस का जो नुकसान हुआ है उसे कैसे भरेगा? उसका जुगाड़ ऑलरेडी हो गई है जो। वो कैसे? ओ तेरी, तूने फिर से आर्यन बॉस को ब्लैकमेल किया ना? जलवा है अपन की। सच में यार तू बहुत औसम है, तारीफ के लिए शुक्रिया। मैं उन सबसे रिवेंज लेकर रहूंगा जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया। एक का तो पता चल गया, पर अभी भी उनमें से 3 लोग बाकी है, और उससे भी मैं जल्द ही ढूंढूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए।